क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? जो अभी तक आप लोग शेप के फॉर्म में देखे होंगे, तो शेप के फॉर्म में क्यूब मतलब ऐसा कुछ डायग्राम होता है जिसके साइड, ऑल साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये सारे साइड इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब इक्वल होता है, वो क्यूब कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर एक क्यूब इसके वॉल्यूम से इसकी साइड को अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। और एक क्यूब का क्यूब रूट मतलब ये क्यूब। और इसका मतलब ये एक टाइप का सर्ड है जिसका पावर 1/3 होता है। और हम लोग जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि कोई भी अगर रूट में, क्यूब रूट में कोई अगर क्यूब हो, इसका मतलब ये कि अगर ए क्यूब रूट में हो, तो अगर 3 का पेयर होगा तो एक ये बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि ए का क्यूब इक्वल टू ए, ठीक है। और किसी का भी क्यूब निकालना हो, किसी नंबर का क्यूब निकालना हो, ये तो क्यूब रूट हो गया। और क्यूब निकालने का मतलब ये हुआ कि ए का अगर क्यूब का मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए, ये हुआ क्यूब, और ये हुआ क्यूब रूट, ठीक है। समझ में आया? तो ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 2 का अगर कोई नंबर है, 2 है, 2 का क्यूब का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8। अगर 3 का क्यूब निकालना हो तो 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 1 इक्वल टू वो 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ ये है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई एक नंबर जिसमें कि हम लोग अभी ये देखे हैं कि ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ये एक किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, यानी 2 का ये क्यूब क्या है? 8 है। तो ऐसे किसी भी नंबर का कोई एक नंबर हो, उस नंबर का हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। अगर उसमें, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पिछले लेक्चर में, कि वो परफेक्ट स्क्वायर निकालना था, तो उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें कोई एक अगर फैक्टर, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, और उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर वो पेयर बनाने में कम पड़ता था उतने से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। या अगर डिवाइड करना होता था तो जितना एक फैक्टर जो एक्स्ट्रा हो जाता था उसमें, उसको हम लोग डिवाइड करके और कैंसिल कर देते थे। यहाँ पे पेयर नहीं बनाना है, यहाँ पे 3 नंबर का पेयर बनाना है। जैसे कि हम देखे हैं कि जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर हैं, तब ये पेयर बन के बाहर निकलते हैं। तो इस नंबर का अगर ये क्यूब है तो ये 3 नंबर का पेयर होना चाहिए। अगर उसमें कोई कम है, या 2 कम है, या 1 कम है, तो हम उतने को मल्टीप्लाई करके उसका पेयर बनाएंगे। या अगर कोई एक एक्स्ट्रा है तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे पूछेगा जहाँ पे डिवाइड करना है और कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो परफेक्ट क्यूब में हमको चाहिए कि अगर ए का क्यूब है तो इसका मतलब ए होना चाहिए। लेकिन अगर दिया हुआ है कि इसका कितने से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मान लीजिए कि ए इंटू ए है, यानी कि ये एक ए स्क्वायर नंबर दिया हुआ है,
और इसमें कहें कि कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2a है केवल। अगर एक a से और हम मल्टीप्लाई कर दें, एक a से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको 3a चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कहे कि कितने से डिवाइड कर दें किसी नंबर में कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, जैसे मान लीजिए कि a दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 4a है जिसमें हमको 3a चाहिए, एक एक्स्ट्रा है। तो अगर एक a को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये a पावर 4 है और इसमें हम एक a को डिवाइड कर देते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास a इंटू ए हो जाएगा, जो कि a का क्यूब हो जाएगा। तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा दोनों कंडीशन में, कि कितने से मल्टीप्लाई कर दें और कितने से डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें कमी पड़ रही हो उतना सा मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करने के लिए जितना एक्स्ट्रा हो रहा हो उसको हमको हटा देना है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये a, इसका मतलब कि a पावर 5 दिया हो, तब हमको कितने हटाने पड़ेंगे, 2a हटाने पड़ेंगे, यानी कि a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें 64,000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 64000, ये 2 से डिविजिबल होगा, 32000, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, 16000, फिर ये 2 से, तो 8000, ये 2 से 4000, ये 2 से 2000, 2 से 1000, फिर ये 2 से 500, ये 2 से 250, फिर 2 से 125, 5 से 25, फिर 5, फिर 1। यानी इसका जो फैक्टर हो जाएगा कितने हो जाएंगे, तो 1 तो ये ट्रिपल इसके हैं, यानी कि इसका अगर क्यूब रूट निकालें 64000, तो ये कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर इतने हो जाएंगे, ये सारे उठ के इतने, और फिर उसमें से ट्रिपल, एक ट्रिपल में से एक बाहर निकलेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। यानी कि ये जो है ये एक 40 का क्यूब है। अगर 40 का हम क्यूब करें तो इसका मतलब 40 इंटू 40 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और फिर 30। तो ये हमारा 40 का ये क्यूब है, और ये 64,000 को हमने क्यूब रूट निकाला है।